बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बी कोरियन। सो दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ग्रामर का ए। क्या कहते हैं? ए। किसके साथ यूज़ होता है ये? सिंपली म्योंगसा इंग्लिश में, नाउन उर्दू में इसम के साथ। म्योंगसा नाउन या फिर इसम के साथ इस्तेमाल होता है। वजाहत देखते हैं दोस्तों इसकी। दिस इज यूज टू इंडिकेट प्लेस, a place oblique space. This is used to indicate a place oblique space. ये उर्दू में इसकी वजह कहता है कि इसका इस्तेमाल किसी जगह ऑब्लिक जगह की निशानदेही के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसी जगह ऑब्लिक जगह की निशानदेही करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसकी वजह। कहता है कि a similar to at, जिसका मैंने उंगली इंग्लिश में कहते हैं एट, तो उसी से यानी कि सिमिलर है। उर्दू में कहता है कि में, पर या ऊपर से मिलता जुलता, यानी कि ये कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है। आपको बस ये ध्यान में रखना है, ए जो है यानी कि किसी सिमत की तरफ इशारा करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल के मैंने आपको पिछली क्लास में वीची के बारे में आपको बताया था कि वो सिंपली जो है उसी यानी कि वो भी लोकेशन को इशारा करता है। ए जो है ये सिर्फ नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, वो तो सिर्फ किसी से इस्तेमाल होता है, ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। यानी कि मिसाल इसी उर्दू में है, वो कहता है कि में, पर या ऊपर से मिलता जुलता, यानी कि किसी भी कंडीशन में आप इसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो यानी कि चेंज हो सकता है। में भी हो सकता है, पर भी हो सकता है, या ऊपर भी हो सकता है, उससे मिलता जुलता कोई वर्ड भी। मिसाल मैं आपको इसकी आपको देता हूँ। मिसाल है कि कहता है कि कंप्यूटर का ऑडी इसोयो। खा कहता है, सवाल ये है किस्म का। ए पर्सन बी पूछता है बी से, कहता है कि कंप्यूटर का ऑडी इसोयो, कंप्यूटर कहाँ है? तो ना आंसर देता है कि 책상, 책상 ए, 책상 ए 있어요। 책상 ए 있어요, देखें वो आ गया नाउन। नाउन हमारे पास क्या है? 책상 यानी कि टेबल, ए यानी कि उसके ऊपर। 책상 ए 있어요 यानी कि टेबल के ऊपर मौजूद है, रखा हुआ है। यानी कि उर्दू में ये डेस्क पर है। तो आइए इसके एग्जाम्पल इसकी में अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल दूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यूँ भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहेंगे कि हेडफोन कह सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर कि अब जो मोबाइल है तो मेरे हाथ के ऊपर है, फिलहाल मैंने रखा हुआ है। तो कोई अगर कहेगा कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई पूछता है कि हेडफोन 휴대폰이 어디 있어요? 휴대폰이 어디 있어요 यानी कि जो मोबाइल है वो कहाँ है। आप ये देखें कहाँ है, हाथ के ऊपर है। तो आप सिंपली कह सकते हैं सुने 있어요 यानी कि हाथ के ऊपर नहीं मौजूद है, इसलिए मेरे हाथ पे रखा हुआ है। सुन ए 있어요 यानी हाथ पे है। अगर आप इसके सुन वीए, जब आप वीए कहेंगे तो वो डायरेक्शन की बात आ जाएगी, वो नेक्स्ट क्लास में रखा हुआ है। आप सिंपली यूँ भी कह सकते हैं कि हाँ जी हाथ पे मौजूद है, तो सुने 있어요 यानी हाथ के ऊपर है। यानी कि किसी भी उर्दू में ऊपर या फिर में या से मिलता जुलता। नेक्स्ट भी आपको मैं इसकी और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल नीचे मैंने कुछ एग्जांपल रखी हैं, उसमें आपको मज़ीद समझने में आसानी होगी। एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इसकी। सबसे पहली एग्जांपल वही है मैंने रखा कि आप फॉर एग्जांपल हाँ अब देखिए बहुत ही आएगा आपको समझने के लिए। पहली एग्जांपल है खा, कहता है कि खाबांगी, खाबांगी 어디 있어 यानी कि जो बैग है वो कहाँ है, बैग कहाँ है। तो ना आंसर आ जाता है कि 방에, 방에 있어요 यानी कि 방에 있어요 यानी कि कमरे, कमरे में है या हूँ, थोड़ा सा है हूँ में थोड़ा सा ये आ गया। मैं
पहले देख लेता हूँ। ठीक है, तो फांग है इस सोयो यानी कि कमरे में है। अब देखिए वो एग्जाम्पल आगे के मैं से या ऊपर या मैं की उसी नीचे ट्रांसलेशन में जा रहा है कि कमरे में बैग मौजूद है, बैग है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के पहली है वो ये कि कंप्यूटर का खा कहता है कि कंप्यूटर का 어디에 있어요 यानी कि कंप्यूटर कहाँ है, कंप्यूटर कहाँ है। तो उसने सिंपली कह दिया कि 책상에 있어요, 책상에 있어요 यानी कि डेस्क पर है, ये डेस्क पर रखा हुआ है या डेस्क पर मौजूद है कंप्यूटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। सिंपल एग्जाम्पल है इसमें कुछ 책상 ये हो गई है कंप्यूटर। हाँ, तो अगली एग्जाम्पल हमारे पास है खा। खा सवाल करता है कि 자동차가 어디 있어요, 자동차가 어디에 있어요 यानी कि कार जो है कहाँ है, कार कहाँ है या कहाँ मौजूद है। सिंपली आंसर आता है ना। ना कहता है कि 주차장에, 주차장에 있어요 यानी कि कार जो है ये पार्किंग में है, ये पार्किंग में है। तो नेक्स्ट अगली एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है कि खा 수건이, 수건이 어디 있어요, 수건이 어디 있어요 यानी कि तौलिए या तौलिया कहाँ है। सुगोन कहते हैं तौलिए को, तो कहता है औदी कहाँ, इसोया मौजूद है। कहता है कि तौलिए कहाँ है। तो ना आंसर देता है कि 화장실, 화장실에 있어요 ना, 화장실에 있어요 यानी कि बाथरूम में है, टॉवल जो है बाथरूम में मौजूद है या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि खा कहता है कि 사장님이 어디에 계세요, 사장님이 어디에 계세요। तो कहता है कि उर्दू में जो बॉस हैं, साजन मालिक को कहते हैं बॉस कहाँ है या कहाँ मौजूद है। ना कहता है कि 자동차에 계세요, 자동차에 계세요 यानी कि बॉस जो है वो कार में है या कार में मौजूद है। अगली एग्जाम्पल है, लास्ट है खा यानी कि 부모님이 어디에 계세요, 부모님이 어디에 계세요 आपके वालिदैन कहाँ हैं। ना कहता है कि 중국에 계세요, ना 중국에 계세요 यानी कि वालिदैन चीन में हैं यानी चीन में वो रहते हैं। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं दोस्तों। ये था आज का हमारा वैसे टॉपिक, रिपीट कर लेता हूँ। ए सिंपली म्यांसा, इंग्लिश में नाउन, उर्दू में इसम के साथ इस्तेमाल होता है। वजाहत देखते हैं कि दिस इज यूज टू इंडिकेट अ प्लेस ऑब्लिक स्पेस, दिस इज यूज टू इंडिकेट अ प्लेस ऑब्लिक स्पेस यानी कि उर्दू में इसका इस्तेमाल किसी जगह ऑब्लिक जगह की निशानदेही करने के लिए किया जाता है। सिमिलर टू एट यानी कि उर्दू में में, पर या ऊपर से मिलता जुलता है। ये तीनों में कंडीशन में कोई भी उर्दू में आप इसको ऊपर नीचे होता रहता है, चेंज कर होता रहता है कंडीशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मिसाल दी थी कि खा कहता है कि कंप्यूटर का ऑडी इसोयो, कंप्यूटर का ऑडी इसोयो यानी कि कंप्यूटर कहाँ है या कहाँ पर रखा है, मौजूद है। सिंपली कहाँ है। ना कहता है कि 책상에 있어요 यानी कि ये डेस्क पर है या डेस्क पर रखा है या मौजूद है। अब देखो यहाँ पे कहता है कि डेस्क पर, अब मैंने आपको कहा था पर, तो डेस्क पर रखा हुआ यानी आपसे कोई ये भी कह सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कि ऑडिये खायो, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कर रहे हैं कोरियन की, कोई आपसे कहता है कि ऑडिये खायो यानी कि कहाँ जा रहे हो, किसके लिए स्टडी कर रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यानी कि ऑडिये कहाँ, अब आपने जारी करते कि कहना है कि मैं कोरिया जाना चाहता हूँ, तो आपने कहना है कि हांगकुक ए जो है वो कोरिया की डायरेक्शन सिम को जाहिर करता है। हांगकुक ए खागो शिपोयो
हांगू के खायो, यानी कि ए जो है आपकी, यानी कि वो जाहिर करता है कि वो कोरिया की तरफ जाना चाहता है या मैं कोरिया जाना चाहता हूँ। सो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक ए। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी में, आपकी तैयारी में, टेस्ट में मुफीद साबित हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।